ध्यान करने का इंटेंशन क्या होना चाहिए? नमस्कार। बढ़िया प्रश्न है। ध्यान की प्रक्रिया जो है वो तो हमें सबने सीख ली है, मगर ध्यान के पीछे जो इंटेंशन होता है उसके बारे में हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं और वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे भीतर जो इच्छाओं का स्ट्रक्चर है, वो इच्छाओं का स्ट्रक्चर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ध्यान में गहराई आएगी। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि जैसे लड़के हैं तो अच्छी लड़की मिले, अच्छी शादी हो जाए या अच्छी गर्लफ्रेंड मिले उसके लिए ध्यान करते हैं। काफ़ी लोग पैसा मिले, जॉब मिले उसके लिए ध्यान करते हैं। कुछ लोग अपनी जो भी इच्छा करे वो पूरी हो जाए उसके लिए ध्यान करते हैं। लड़कियों को भी अच्छा लड़का मिले या अच्छा बॉयफ्रेंड मिले उसके लिए ध्यान करती है। कभी कभी, सब लोगों की बात नहीं है, हर एक का अलग अलग इंटेंशन होता है। मगर सच बात यह है कि ध्यान और भक्ति दोनों अहेतु की होना चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। इवन शांति पाने का भी हेतु नहीं होना चाहिए। शांति और आनंद अनायास मिलेगा संसार में, सहज तरीके से। वो सब हमारा स्वभाव है जो वो ध्यान करे तो भी हमें मिलता है, ध्यान न करे तो भी हमें मिलता है। क्योंकि उसको प्रकट करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बने तो शांति आती है, आनंद आता है। और अगर वो न बने तो उसके लिए प्रयास करना होता है ध्यान का, और निरहंकार भाव से, अहंकार बिना भक्ति का जो भाव करे तो हमारे भीतर आनंद, प्रेम और शांति मिलता है। आज तक ऐसा हुआ है कि हमने जो जो चाहा है वो हमें मिला है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे कुछ ध्यान का या भक्ति का, कुछ पुण्य का उदय होगा, इसलिए मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि जो राक्षस लोग थे, यानी अभी भी जो जिसके मन में राक्षसी भाव पैदा होते हैं, वो लोग पहले बहुत ध्यान किए हुए हैं लोग हैं। समझो कि आज के राजकारणी जो लोग हैं उनको जो भी सुख सुविधा मिली है उसके पीछे उन्होंने पुराने समय में भक्ति की है, ध्यान किया है, अगले जन्म का कुछ लेके आए हैं, इसलिए उनको मिलता है। इस जन्म में वो अगर अच्छा कर्म करे, अच्छी तरह से रहे तो उनके जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। अगर उस जो मिला है उसका वो दुरुपयोग करे तो उसको जो कर्म है वो ज़्यादा कर्म भुगतना पड़ेगा और ज़्यादा उसका कर्म बंधन होगा। तो अच्छे लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे जीने के लिए अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म के भाव के साथ ध्यान करे तो हमारा पुण्य का उदय होता है। मगर सही बात यह है कि अच्छे कर्म का भी बंधन है, बुरे कर्म का तो बंधन है ही, निमित्त मात्र, कारण मात्र का भी बंधन है। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें हमें किसी भी तरह की इंटेंशन रखनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का हेतु रखना नहीं चाहिए। ये सबसे आदर्श और सही बात है। अगर आप किसी भी तरह का हेतु रखोगे तो जो एनर्जी पैदा होगी वो उस हेतु में चली जाएगी और हमारा अल्टीमेट गोल है इच्छाओं का स्ट्रक्चर जीरो हो जाए, इच्छाओं का पूरा स्ट्रक्चर पिघल जाए। वो हमारा मेन हमारा गोल बोल सकते हैं जो, मगर वो गोल है नहीं। तो इस तरह से हमारे भीतर जो इच्छाओं का स्ट्रक्चर है उसे अगर पिघालना है, उसे अगर शून्य कर देना है तो जितने जितने ध्यान की अग्नि पैदा होगी वैसे वैसे हमारे भीतर इच्छाओं का स्ट्रक्चर कम होता जाएगा। मंत्र शक्ति
या मंत्र के प्रयोग से ध्यान पैदा होता है, और उसमें से अगर कोई वरदान मांगो या कोई इच्छा मांगो तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि अस्तित्व तो तुमको वही देगा जो तुम मांगोगे। तो इसलिए ध्यान और भक्ति कोई भी हो तो हेतु के बिना हो तो सबसे बढ़िया है। और अहेतु की भक्ति, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि ऐसी भक्ति करो कि जिसमें कुछ भी मांगना न रह जाए, कुछ मांगना हो न जाए, सिर्फ उसकी कृपा पाने के लिए ही भक्ति करो। तो उस तरह से आपके जीवन में अगर भक्ति आएगी, उस तरह से आपके जीवन में ध्यान आएगा, तो आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना उपलब्ध हो सकोगे। चाहो तो कर्म बना सकते हो नए, चाहो तो कर्मों से मुक्त भी हो सकते हो। इंटेंशन के पार जाना है। समस्त इंटेंशन शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मैं समस्त इंटेंशन कितने कैसे पूरा कर पाऊँगा, मेरे तो इतनी सारी इच्छाएं है, वो कैसे पूरी होगी। मगर ऐसा नहीं है, मुक्ति तो संभव है और आपको मुक्ति मिलेगी ही। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके नहीं छोड़ना है, एक साथ सब छोड़ देना है। धीरे धीरे कुछ छूटने वाला नहीं है। धीरे धीरे इंटेंशन से मुक्त नहीं हो पाओगे। बस सिर्फ ध्यान करो, जस्ट मेडिटेशन, सेक ऑफ द मेडिटेशन। ध्यान के लिए ही ध्यान, भक्ति के लिए ही भक्ति। इस भाव से आप गहरे जाओगे तो अस्तित्व की पूरी ऊर्जाएं आपको सपोर्ट करेगी। आपकी जो जो ज़रूरतें हैं वो अनायास ही पूरी हो जाएगी। उसके लिए आपके पास किसी को मांगना या किसी के पास से अपेक्षा रखनी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी होती जाएगी। तो ध्यान ऐसी बात है कि अहेतु की हो, नॉन इंटेंशनल हो, तो ध्यान में गहराई आती है और अहंकार धीरे धीरे आपको शून्य होता जाएगा, इच्छाओं का स्ट्रक्चर शून्य होता जाएगा और आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। तो ये बात याद रखना, ध्यान में किसी भी हेतु को रखना नहीं है, भक्ति में किसी भी हेतु को रखना नहीं है। ये इफ़र्टलेस इफ़र्ट है। ये इंटेंशन बोले तो ऐसा इंटेंशन है कि जो इंटेंशन लेस इंटेंशन है, यानी उसे टारगेट बोल सकते हैं मगर वो टारगेट लेस टारगेट है। इस भाव से आप गहरे जाएंगे तो पूरा अस्तित्व, सारे बुद्ध पुरुषों की कृपा आपके पर बरस जाएगा और आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। और उसी भाव से आप प्रयास करते रहोगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद।